पूर्वी समुद्र में हमारा शांतिपूर्ण द्वीप दोगदो। दोगदो का इतिहास दुखद रहा है। जापान ने अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सन 1904 में रूस पर हमला किया और अगले ही साल सन 1905 में रूसी नौसेना पर निगरानी रखने के उद्देश्य से दोगदो द्वीप को अवैध रूप से अपने कब्जे में ले लिया तथा इसे लावारिस भूमि घोषित कर दिया। यह अवैध कब्जा जापान के केंद्रीय सरकार ने नहीं किया, बल्कि गुप्त रूप से स्थानीय सरकार ने किया। लेकिन क्या दोगदो सचमुच लावारिस द्वीप था, जैसा कि जापान ने दावा किया? कोरिया के सभी दस्तावेज और मानचित्र, जिनमें सन 1145 में प्रकाशित 3 राज्यों का इतिहास भी शामिल है, दोगदो को कोरियाई क्षेत्र मानते हैं। खासकर सन 1454 में प्रकाशित महाराजा सेजोंग के ऐतिहासिक दस्तावेजों में उल्लुंगदो और दोगदो की सही स्थिति को दर्शाया गया है। और सन 1900 में कोरियाई साम्राज्य द्वारा जारी किया गया 41वां आदेश पत्र भी इस तथ्य की पुष्टि करता है कि दोगदो कोरियाई भूभाग ही है। अब ये देखें कि जापानी दस्तावेजों में क्या लिखा है। जापान ने सन 1905 तक कभी यह दावा नहीं किया कि दोगदो जापान का भूभाग है। वास्तव में कई जापानी दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि दोगदो जापानी क्षेत्र में नहीं आता। 17वीं सदी के अंत में जापान ने सरकारी दस्तावेजों के द्वारा यह स्वीकार किया कि दोगदो उनके देश के भूभाग में नहीं आता। सन 1877 में जापानी सरकार की सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था दाजोकन ने जापानी भूमि के सावधानीपूर्ण सर्वेक्षण के पश्चात निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि दोगदो का जापान से कोई संबंध नहीं है। यह दस्तावेज, जो 110 वर्षों तक गुप्त रहा, सन 1987 में सामने आया। इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जापानी सरकार ने आधिकारिक रूप से यह स्वीकार किया कि दोगदो जापान का क्षेत्र नहीं है। लेकिन जापान ने अपना रुख बदल दिया और अब पलटकर यह तर्क देने लगा कि दोगदो सदैव उसकी अपनी भूमि रही है। पहले उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि यह लावारिस भूमि है। अब वे तर्क देते हैं कि शुरू से ही इस द्वीप पर उनका अधिकार था। इस तरह जापान के बार बार बदलते दावों पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है? वस्तुतः दोगदो जापानी आक्रमण का पहला शिकार था। सन 1945 में तब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो कायरो घोषणा और पॉट्सडैम घोषणा द्वारा यह निर्देश जारी किया गया कि जापान बलपूर्वक और अवैध ढंग से प्राप्त किए गए अपने सभी क्षेत्रों के कब्जे छोड़ देगा। दोगदो कोरिया को वापस कर दिया गया और सन 1946 में संयुक्त राष्ट्रों की सेना के सर्वोच्च कमांडर के अनुदेश नोट संख्या 677 के द्वारा दोगदो को स्पष्ट कोरियाई प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत घोषित किया गया। वास्तव में दोगदो कोरिया की संप्रभुता की पुनः प्राप्ति का प्रतीक है। जापान के अलावा कोई भी अन्य देश ये नहीं मानता कि दोगदो कोरिया की हासिल की हुई भूमि है। जापान जो तर्क दे रहा है कि दोगदो उसका क्षेत्र है, यह बात आज भी लूटमार के इतिहास को दोहराने में जापान की विशेष रुचि के प्रदर्शन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। हमें आशा है कि जापान, जिसके साथ हमें भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना है, ऐतिहासिक सत्य को विनम्रता से स्वीकार करेगा। दोगदो हमेशा के लिए पूर्वी सागर में कोरिया का शांतिपूर्ण द्वीप रहेगा।